तो क्लाउड। चलिए सर। हो गया। ऑन हो गया सर। एक तो मिनट हो। या उस क्योंकि हम लोग स्टडी नहीं किया है सर, लेकिन देखा जाए बेसिक फाउंडेशन देखा जाए कि कैंसर में शायद उस जन्म है, उसका लग्न में ही चंद्रमा है। पूर्णिमा जी के जैसा भाई। हाँ, शुरू। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे भरत जी? एक मिनट स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर लो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। December 27। 27 दिसंबर 27 दिसंबर। 2025। एक मिनट। 27 दिसंबर 2025। 25 समय है 8 बजे रात को। रात के 8 बजे। PM रात को या। एग्जैक्ट 8 बजे, ठीक है। हाँ जी। और जालंधर पंजाब। पंजाब जालंधर। जलंधर। आप JA स्पेलिंग करके जे लिखो ना, गलत है ये। स्पेलिंग जे गलत है। ए है। हम्म, JALANDHAR। JALAN। काट दीजिए इसको। जलालाबाद आ गया जलंधर। देखिए सही हाँ है ना। जी। बिल्कुल। इसमें अभी क्या चेक करना है? अब बेबी इसमें सर बॉर्न चेक है। करना है, बच्चा हुआ है। बस उसका बेसिक सा चार्ट देखना है कैसा रहेगा। हम्म, कर्क राशि है लग्न में, तो इमोशनल भी रहेगी। और चंद्र राशि आ रही है इसकी, मीन राशि। मीन वाटर साइनिंग होता है ना। क्या? हाँ जी, हाँ जी। मीन वाटर साइनिंग, तो वही हुआ ना। इमोशनल टाइप की होगी तो, नेचर। और सेकंड में केतु, थर्ड में बुध की राशि है। बुध आ गया पंचम में। तो शनि का भी इफेक्ट आ रहा है थर्ड हाउस पे। तो इसका लैंग्वेज थोड़ा पड़ा, बोलने में थोड़ा रूड। और शनि का भी नेचर आ रहा है, शनि और चंद्र। तो सोच विचार के काम, स्लो काम करने वाली रहेगी। थोड़ा एकदम से फास्ट काम नहीं होगा इससे। देख दूसरे देखिए, जहाँ तक कि भरत जी का कैंसर का है, सॉरी कैंसर का राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मजबूत है। इस आप देखिएगा उधर में भी प्लानेट में। और चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा नाइन्थ हाउस भाग के कार्मिक और जो भी गुरु से रिलेटेड स्पिरिचुअल है। तो दो चीज मेरे समझ से है कि एक तो इमोशंस और जो मूड स्विंग फ्लक्चुएशन जो दिखाई दे रहा है कि थोड़ी रहेगी। लेकिन दूसरे तरफ में कार्मिक भी है। और उसकी नेचर रहेगी कार्मिक का भी है। यदि थोड़ी बहुत चलते हैं कि ट्रैवल करने का नाइन्थ हाउस या फादर के साथ कनेक्शन कीजिए, या उसके साथ कनेक्शन देखते हैं 12th हाउस में। और 12th हाउस में जुपिटर भी देखिए, जुपिटर की भी राशि में चंद्रमा बैठे हैं लेकर के। तो कॉम्बिनेशन फ्लक्चुएशन थोड़ी होगी मूड, लेकिन ये
स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि ये कार्मिक और लैंग्वेज और स्टडी जो उस हिसाब से देखिएगा तो हमको लग रहा है कि पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। सैटर्न थोड़े बहुत आएंगे, हो सकता है कि सैटर्न की लाइफ चलती है कितने साल की, करीब 28 या एक साइकिल। लेकिन हमको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि शनि के राशि अभी जन्म भी हुआ है, शनि का ही राशि है। शनि बैठे हैं लेकर के कहाँ पर, अभी 12 हाउस में। हमारे हिसाब से तो सर अभी ज्यादा नहीं देखने का है। उसके फर्स्ट हाउस दिखाई बहुत बढ़िया देख रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, वेल प्लेस उत्तरोत्तर बली जुपिटर के हाउस में बैठे हैं। तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अभी ज्यादा नहीं देखने का है वो, देखिएगा तो। लेकिन आप दिलीप जी आप ऐड कीजिए। ओनली फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस के हम लोग राशि देख रहे हैं। शनि का 1 2 3 4 5, शनि का पांचवा भी दृष्टि नहीं पड़ रहा है, तो जुपिटर की पड़ती है, शनि की तीसरी दृष्टि है तो। और लग्न पर किसकी दृष्टि है? शनि का और किसी का है? 1 7 8 9, और तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा। किसी, और किसी आप का नहीं। देखोगे ना, ये चार्ट प्रॉब्लमेटिक है। ओके। ये चार्ट देखकर मैं अब उनको शेयर नहीं करूंगा। ठीक है। कारण ये है कि चार्ट प्रॉब्लमेटिक है। चार्ट इतना अच्छा चार्ट नहीं है बच्चे का। नहीं अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। लेकिन देखिए हर एक हाँ। चार्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन इसके इमोशंस, लेकिन कार्मिक 12 हाउस में स्टडी है, स्टडी के गुरु 11th हाउस में है। तो कैरियर और स्टडी के आप हिसाब से देख रहे हैं तो, स्टडी देख रहे हैं तो फ्यूचर फॉरेन तक नहीं नहीं, पहुंच जाएगा अर्जुन पढ़ने। जी, यस। सेहत देखो। अभी तो उसकी क्या ही स्टडी देखनी है। इसकी अभी पर्सनालिटी और सेहत देखने का है। यस। है ना? सेहत ही देखे तो बिगड़ गई सेहत तो। उसके देखो, दूसरा भाव मारक होता ठीक है। है ना जी। मारक भाव में केतु बैठा है, और अष्टम भाव में राहु। तो इसकी वाणी, इस बच्चे की स्पीच में भी अर्ली एजेस में प्रॉब्लम होगी। बच्चा शायद देर से बोले, तुतला कर बोले, स्टैमर करे, देखने को मिल सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा हुआ। तुतला करके उससे मोह, बोलने में, तुतला कर ठीक है, आप बोलिए सर। ठीक है। क्योंकि सर उसमें ना मोहर बताऊं कौन लगा देता है? उस भाव का लॉर्ड देखो छठे में बैठ गया। लेकिन बीमारियों में। लेकिन देखिए तुतलाने का और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जो होगा, या तो मरकरी वीक, मरकरी उसका वीक है और सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस में है नहीं। मरकरी कहाँ पर जाकर के देखिएगा, 5th हाउस में बैठा है, इंटेलिजेंस के घर में बैठा है लेकर के। तो सेकेंड हाउस जो बानी है तुतला कर बोलने का, वो तो शुरू होती है कि उससे कोई कनेक्शन मरकरी की दिखाई नहीं दे रही है, अनटिल अनलेस मेरा कुछ गलत हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप हम्म। तो मर आप। देखिए मैं बताऊं क्यों वाणी। या दूसरा भाव वाणी का होता है सर। ठीक है। यस। है ना? उसमें केतु जी विराजमान होगा। ठीक है। और उसका लॉर्ड देखो, उसका लॉर्ड छठे में बैठ सूर्य। गया। छठा भी सूर्य है ना। सेकंड का लॉर्ड वो हम्म। जाकर छठे में बैठ गया सूर्य। किसके प्रभाव में? मंगल के प्रभाव में। ठीक है, बेशक वो गुरु से दृष्ट है, पर शनि से भी दृष्ट ठीक है। है ना? तो 7 8 9, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। और इनके ना बुध पर भी देखो राहु का प्रभाव है ही है। 7 8 सूर्य 9। का सद्बल बहुत कम है। सूर्य सद्बल सात कम है। आठ नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं है प्रभाव बुध पर, नहीं। देखिए आप हेल्थ को चाहे वाणी को कर सकते हैं। देखिए सन के साथ वाणी आप कर रहे हैं 5th हाउस, सेकेंड हाउस के लॉर्ड, यदि आप कह रहे हैं कि फिफ्थ छठे में चल हाउस में, यदि 6th हाउस में है, तो वाणी को कीजिएगा तो शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि इसके, यदि उत्तरा भाद्रपद में है, चाहे जन्म यदि या उस राशि का है यदि, तो लेकर के स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप जो क्वालिटी है, तो ये सन के सूर्य के जैसा ये अपना डिसीजन, स्ट्रॉन्ग ईगोइस्ट डिसीजन वो होंगे। लेकिन कड़क स्वभाव की कड़क वाणी होगी, लेकिन वो इन्फेरियर। और हमको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं, डोमिनेट नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। हमको
उस सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है कि मेरा जो समझ में है, क्योंकि मरकरी भी वीक नहीं है, सूर्य आप देख रहे हैं कि थोड़ी वीक है, उसके चलते हो सकता है कि आप डोमिनेंट वाली नेचर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉइंट आ रही है, लेकिन जुपिटर भी आप 12वें घर से देख रहा है, 12वें घर से भी दृष्टि है, तो कुछ न कुछ बैलेंस होगा सब। नहीं होगा सर, बैलेंस नहीं होगा। अच्छा ठीक है। उसका रीजन देखिए, गुरु गुरु की मूल त्रिकोण छठे में है। बेशक गुरु की एक राशि 9वें भाव में बैठी है, पर उस पर भी तो शनि का प्रभाव है, उस पर भी तो मंगल की दृष्टि है, दो मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव। तो वो भाव भी तो पीड़ित हो गया, तो चंद्रमा पीड़ित कहेंगे, या मन ये तो उसका एक पीड़ित हो तरह गया। से आप देखिएगा तो, हाँ, आप ट्रिक हाउस में आप कर रहे हैं, तो ट्रिक हाउस में यस, ट्रिक टू आपका 6 8 12 का देख रहे हैं, तो ट्रिक हाउस में है। हाँ जी। उसके हिसाब से उस घर के लॉर्ड ट्रिक हाउस में बैठे हैं, और स्ट्रांग नहीं है, सूर्य का स्ट्रांग नहीं है, ट्रिक हाउस में है, तो उससे कहिएगा कि ये पीड़ित, यस कंफर्म कर रहे हैं कि पीड़ित है। सूर्य पीड़ित छठे है घर में सूर्य सर। पीड़ित है, यस। हम्म। और सर देखिए, जो मंगल भी है ना, इस बच्चे का अस्त है मंगल। ना, मंगल भी अस्त है, मंगल और हस्ते। सूर्य भी छठे स्थान में है। मैडम बताते होते हैं, शुभ। रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा हूँ ना, तो मैंने यही सुना है कि अगर मंगल अस्त हो ना, तो रिकवरी जल्दी नहीं होती अगर कोई बीमार हो जाए। अच्छा। तो मंगल अस्त है, और मंगल जिसका अस्त होता है, वो बंदा ना इलॉजिकल बात पर भी अच्छा समय बहन सकता है आपसे, मतलब कोई बात में वजन नहीं होगा, पर फिर भी वो बहस लेगा आपसे। अच्छी बात है सर। शुक्र भी अस्त है सर, शुक्र भी अस्त है, और शुक्र भी गुरु की मूल त्रिकोण। मैडम कहते होते हैं कि सबसे पहले पकड़ो मूल त्रिकोण, देखो सबसे पहले 6 से 12 में कौन सी है। यहाँ पर तो देखो गुरु और शनि दो मूल त्रिकोण है ना, तो इसका प्रभाव छठे और अष्टम में तो रहेगा। कर्क में तो ये प्रॉब्लम होती ही है, कर्क लगन वालों में गुरु की मूल त्रिकोण आ जाती है छठे में, और शनि की आ जाती है। और देखो गुरु खुद कहाँ चला गया 12th में। शनि चलो फिर भी अष्टम या में का लॉर्ड होकर भाग्य में बैठा है, वो तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उसको बढ़ाएगा, वो भाग्य को बढ़ा देगा। पर मंगल से दृष्ट है, गुस्सा भी बढ़ाएगा, सडन इवेंट्स भी बढ़ाएगा, क्योंकि एक तो मंगल से भी है। और एक और चीज कह सकते हैं ना, अगर मंगल छठे में हो तो बच्चे का ऑपरेट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता हम्म। है। नहीं, अगर आप मैं गलत हूं तो आप थोड़ा सा बता सकते हो। नहीं, अभी अभी तक तो आपकी जो प्रिंसिपल हम लोग के पास है, उसके हिसाब से तो 6 हाउस जरूर वीक है, लेकिन एक और दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये प्रोग्रेसिव, इसका पॉजिटिव प्रोग्रेस मेरे समझ से कि होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ये रहेगा। अभी मान लीजिए कि शनि का चल रहा है, शुक्र शनि मंगल है, आप देख रहे हैं तो उसके हम्म। हिसाब से है, लेकिन प्रोग्रेसिव इसका यदि देखिएगा, सन 6 हाउस में, यदि 6 हाउस में है, वीक है, तो उस तरह से आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये स्ट्रांग वर्क एथिक या शनि का है, आप काउंट कर रहे हैं। वीक है शनि, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक है तो हो सकता है कि चैलेंज, आप कह रहे हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, लेकिन जब टाइमिंग नहीं रहेगी, अदर वे रहेगी, लोग मार्स का देख रहे हैं, तो competitive चैलेंज रहेगा इसके पास, कल कितना चैलेंज लाया खोलता ही नहीं। करेगी, चैलेंज लेगी। मंगल की अभी तो राशि जो होगी, सबसे रिजल्ट मंगल के देना चाहिए पहले, जो है कि सूर्य अभी आने का है कब, 27th में, तो सूर्य के हिसाब से होगी जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिगिनिंग में जो भी है। अभी तो शनि का ही चल रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 4 5 साल शनि का ही दृष्टि चल रहा है, तो थोड़ी सर, रहेगी, लेकिन टाइम पास हो जाएगा। सर अर्जुन जी, गुरु की दृष्टि आप इसको देख, बचाएगी नहीं, पर 6 हाउस पे गुरु की दृष्टि भी तो आ रही है, 6 हाउस। तो वो जो सर शनि की भी आ रही है। कम तो कम कम होगा ना, इफेक्ट कम होगा ना, इफेक्ट तो अगर कोई कम होगा, प्रॉब्लम। पर उसकी शनि की 7.5 भी तो चल रही है, और शनि से दृष्ट भी है छठा भाव।
हम्म। और शनि की मूल त्रिकोण देखो अष्टम में बैठी है, सडन देगी जो चीजें आएगी इसकी लाइफ में, सडन आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन हम्म। चेंजेस। तो ठीक है, गुरु से थोड़ा बचता रहेगा, ऐसा हो सकता है ट्रीटमेंट मिल जाए, पैसा हो, ट्रीटमेंट हो जाए, पर छठे और प्रॉब्लम आठवें तो पर यही भी है। है ना छठे भाव। 6 और अब 8 तो ये दोनों पर चार्ट गुरु देखकर की तो, दृष्टि आ रही है। हाँ जी, पंचम पर आ रही है तो ना, सॉरी चतुर्थ भाव पर आ रही है, सप्तम पे आ रही है। 4। हाँ, बस ये सर 4 और आप सन, 6। अष्टम। आप देखिए सन और 4 मार्स 6 8। दोनों, सन और मार्स दोनों एक साथ है, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस लड़की के अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल थोड़े रहेंगे, करेज कितना ये लेगी, और लेकिन ये विक्ट्री गेन करेगी। थोड़ी बहुत स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल होगी, लेकिन ये विक्ट्री पर अपना पहुंचेगी। बस मेरे को जो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन उसके साथ मार्स और सूर्य दोनों है। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ हमेशा लाइफ ऐसे चलेगी, तो डिसीजन जो लेगी, करेजियस डिसीजन लेगी, और विक्ट्री होगा। थोड़े बहुत स्ट्रगल के साथ विक्ट्री होगी, ये नहीं है कि रुकेगा नहीं। हेल्थ के मतलब हिसाब से कैसे, आप, उसका लॉजिक क्या? यदि 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 आप मंगल की देख रहे हैं कि मंगल एक तो मार्स फायर एग्रेसिव, सन भी उसी तरह का राशि है, एग्रेसिव है। डिसीजन आप देख रहे हैं कि सूर्य थोड़ी सिक्स्थ हाउस में है, तो थोड़े बहुत देख रहे हैं कि अभी करंट हेल्थ के हिसाब से आपको आ रहा है कि ठीक है, लेकिन जहां पर अब सर्विस के हिसाब से आप पॉइंट कीजिएगा या डिसीजन मेकिंग के हिसाब से देखिएगा, तो स्ट्रगल आप देख रहे हैं कि सिक्स हाउस में थोड़ी होगी। लेकिन मंगल जो एग्रेसिव है, सूर्य भी अपनी डिसीजन अपने ईगो पर आकर के डिसीजन करेजियस डिसीजन करेगी। थोड़े बहुत स्लो पर होंगे। सूर्य षटबल में वीक है। सर वो आप नित्या जी ने पढ़े। बताया था ना कि पाप ग्रह ने, पाप ग्रह जो होते हैं जो छठे में आते हैं तो वो अच्छा रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नहीं वो तो वो बिल्कुल नो नित्या जी डाउट, बोल रहे थे। पाप ग्रह आपको हम्म। आपके दुश्मनों से, ओपोनेंट से लड़ने में मदद करेंगे। पर देखो शुक्र रोग उसका अस्त शत्रु। है। हाँ, और उसके जब करियर हम्म। आएगा ना तब उसकी शुक्र की दशा चलेगी, और शुक्र की दशा शायद 21 साल 20 साल चलती है ना। शुक्र थोड़ा तो भाई वीक है, हाँ करियर, वो है। करियर के इयर्स में जब उसने करियर बनाना है ना, 20 22 की होगी जब वो लड़की, तब उसकी शुक्र की दशा आ जाएगी। यस तब सर। भाई प्रॉब्लम आएगी इसको, ये नोटिस करना कि इसका शुक्र अस्त है। वो प्रॉब्लम हो सकती है उसको, और बीमारियों का शुक्र भी है की वो वजह से। भाव। वो डायरेक्ट हम्म। बीमारियों का भाव है। गुरु से बस, हाँ यही है बस एक फायदा कि गुरु से दृष्ट है, पर है तो गुरु की मूल त्रिकोण छठे में है ना, इफेक्ट तो देगी। और गुरु खुद हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में बैठा है, हम्म। लॉसेस के भाव में, मतलब गुरु का लॉस, पैसे का लॉस हॉस्पिटल्स में, ट्रीटमेंट्स में हो जाए। सर देखिए, करियर एक और दिमाग, आप 10 साल 15 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो लाइफ चलेगी इसकी, ट्रांजिट चलेगी, बुध की चलेगी, और बुध पांचवें घर में है। बुध वीक नहीं है, वो हम षटबल कह रहे हैं, षटबल में कौन सा बल कमजोर है वो भी देखने का है, लेकिन ठीक है। आपके केतु का दृष्टि, पांचवी दृष्टि आप देखिएगा फिफ्थ से लेकर के, तो वो टेक्निकल एजुकेशन, और वहां तक फिफ्थ हाउस पर ही, सिक्स हाउस पर पड़ा रहा है, सेकेंड हाउस से उसको भी देख रहा है, तो केतु भी रोल प्ले करेगा। अपने को सिक्स हाउस का केतु का दृष्टि पहुंचेगा सर सिक्स। हाँ फिर बिल्कुल सही। वो तो केतु मंगल बन हम्म। गया, वो तो पक्का कुछ ना कुछ इस बच्चे का ऑपरेट हो सकता है ना, या सर्जरी। तो सर्जरी होगा, हेल्थ के लिए हाँ। थोड़ी बहुत देख सकते हैं कि निगेटिव है, लेकिन जॉब के लिए मतलब कि हम नहीं, बुध। सर ये सर देखो इसका लगन स्ट्रांग है थोड़ा, ये क्योंकि लग्नेश जाकर भाग्य भाव में बैठ गया कट ये सर। है ना। हम्म। तो सर इसको आप एक और चीज देखिए, केंद्र में कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ त्रिकोण में हम्म। प्लैनेट्स हैं, यस। बुध में, चंद्रमा, हम्म। शनि। बाकी सारे प्लैनेट तो देखो 6 8 12 में है। हाँ ज्यादा वो है। प्लानेट 6 8 12 में, ये है करेक्ट है। जो नेचुरल प्लानेट्स है 6 8 12 में है, एक्सेप्ट बुध चंद्रमा का, बुध चंद्रमा और शनि के अलावे सभी जो लेकर के आपके ट्रिक हाउस पर ही 6 8 12 हाउस में बैठे हैं लेकर वो और सर क्लियर। इसकी मैरिज भी बहुत अच्छी नहीं जाएगी। या मैरिज भी देखो निगेटिव दिखाई दे रहा है, यस। गुरु, हाँ वो देखो शुक्र भी जाकर छठे में, गुरु भी जाकर 12वें में।
अगर हम कह रहे हैं ना गुरु से दृष्ट है, भाई गुरु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। गुरु क्या बचाएगा, गुरु खुद मंगल से दृष्ट है। क्योंकि इस और राहु से भी गुरु। दृष्ट है, 1 2 3 4 5। गुरु राहु से दृष्ट, मंगल से दृष्ट। गुरु भी कितना सेव करे बेचारा। इसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, शनि बहुत स्ट्रांग है बच्चे का। बुध भी आप वीक नहीं काउंट हम लोग करेंगे लेकर के जो केस है, तो बुध भी, और बुध की प्लेसमेंट, हाँ, बुध। बुध पर कोई नेगेटिव दृष्टि नहीं है ना। यस। बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यस। पंचम में। बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, 1 2 3। लड़की लॉजिकल होगी। अच्छा, इसका हाँ कम्युनिकेशन भी हाँ, रहेगा। विवेक होगा बच्चे में। नहीं, वही करेगा, हो सकता है हम्म। कि पढ़ाई की एजुकेशन के हिसाब से इसके लिए चार्ट बढ़िया है, बस हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और थोड़ी। इसके मम्मा के लिए भी सही नहीं गएंगे ना सर, क्योंकि देखो अभी इसकी 7.5 चल रही है बच्चे की। एक बार गोचर हम्म। घुमा देंगे कर्क लगन से, हम्म। भरत जी। हम्म। जमा देखिए। 4 नंबर। तो देखो शनि 12 में घूम रहा है, 12 राशि से घूम रहा है ना, वो तो वहां पर है। तो उसके ट्राइन में अगर देखें, ट्राइन में कुछ भी नहीं है, इधर शनि के ट्राइन में बुध है। क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। गुरु के ट्राइन में राहु है, इधर गुरु के ट्राइन में 1 मिनट, राहु। थोड़ा हैंग हुआ सिस्टम। हाँ, ये भी दिखता है। ओहो, ये तो हमने पढ़ी है चीज। ये लास्ट क्लास आपने पढ़ी थी ये, आपने, अर्जुन जी। कौन सी? लास्ट वाली, जब हम गोचर पढ़ा रहे थे गुरु का। पढ़ा तो रहे थे, सुने तो थे लेकर के। देखो बच्चे को कोई मेजर हेल्थ इशू भी आ सकता है। गुरु के ट्राइन में देखो राहु है, वो उससे दृष्ट भी हो गया एक तरीके से। गोचर में भी ट्राइन में चल रहा है और यहाँ भी ट्राइन में चल रहा है। ये तो शुरुआत क्या आप कह रहे हैं कि हेल्थ के हिसाब से? मुझे चार्ट थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है। अब ये देखकर तो मैं शेयर नहीं करूंगा, हमें टेंशन में डालना ना किसी को। ऐसा करते हैं कि इस चार्ट को हम लोग 1 2 घंटे और एनालिसिस करते हैं लेकर के, ऑफलाइन, नॉट अभी नहीं। आप भी इसके, सपोज कीजिए कि यही एक प्रोजेक्ट है, होमवर्क आपके पास, हम लोग के पास है कि भाई सही आ गया। कितने एक्यूरेट हम लोग और पॉइंटर उसमें से लेकर के ऐड कर सकता है इस पर से। अर्जुन जी, तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज कर कर रख दो, पॉज कर दो कि या फिर बंद कर